हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है पूजा और मैं फिर से लेकर के हाजिर हो गई हूँ एक छोटा सा और एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन जिसमें आप कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे और इस वर्ड को आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उस वर्ड को आप स्टोरी राइटिंग में लिख सकते हैं। बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? बट हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी सो फास्ट? बट हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी सो फास्ट? यहाँ पहचानना का मतलब हुआ रिकॉग्नाइज करना। और अगर ये सेंटेंस अगर ऐसे रहता, लेकिन आप मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया है, सिर्फ है लगने से आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। इसका स्ट्रक्चर बनता बट हाउ हैड यू रिकॉग्नाइज्ड मी सो फास्ट? हाउ हैड यू रिकॉग्नाइज्ड मी सो फास्ट? हैड लग जाता डिड की जगह में और रिकॉग्नाइज की जगह में रिकॉग्नाइज्ड हो जाता। पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता, सिर्फ है के एक डिफरेंस से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? वुडंट आई रिकॉग्नाइज यू या वुड नॉट आई रिकॉग्नाइज यू? मैं तो तुम्हें हमेशा देव की आंखों में देखती हूँ। आई ऑलवेज सी यू इन देव्स आईज। आई ऑलवेज सी यू इन देव्स आईज। यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई के साथ सी लगा, अगर शी रहता तो सीज हो जाता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। वह हमेशा गुस्सा रहता है, गुस्से में रहता है। ही इज ऑलवेज इन टेम्पर। He is always in temper. गुस्से में रहना in temper. वह क्यों गुस्से में रहता है? Why is he always angry? Why is he always angry? ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसे आप थोड़ा याद कर लीजिए क्योंकि मोस्टली ये हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। वह क्यों हमेशा गुस्सा रहता है? वह क्यों हमेशा गुस्से रहती है? मतलब why is she always angry? वे लोग क्यों हमेशा गुस्सा रहते हैं? Why are they always angry? वे क्यों गुस्सा रहते थे? Why were they always angry? इस तरह करके सिर्फ सेंटेंस चेंज हो जाता है। वह मुझसे गुस्सा है। He is mad at me. Mad at me एक फ्रेज है, मुझसे गुस्सा होना इसका अर्थ होता है। He is mad at me. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। जिंदगी भर के जो संबंध होते हैं वह दबे राज की बुनियाद पे खड़े नहीं होते हैं। लाइफ लॉन्ग रिलेशंस कांट बी बेस्ड ऑन बुरीड सीक्रेट। लाइफ लॉन्ग रिलेशंस कांट बी बेस्ड ऑन बुरीड सीक्रेट। इसमें देखिए बुरीड मीन्स होता है दबे रहना, बुरीड सीक्रेट मीन्स होता है दबे राज, और रिलेशन तो जानते हैं संबंध, और एक और है बेस्ड बुनियाद, जिसे आधार भी कहता है, यानी कि आधार बुनियाद सब एक ही होते हैं। नेक्स्ट, मैं बिन बिहाई माँ हूँ। यहाँ देखिए आपको एक नया वर्ड मिला है, बिन बिहाई। आई एम एन अनवेड मदर। आई एम एन अनवेड मदर। बिन बिहाई माँ मीन्स होता है अनवेड मदर। अनवेड मदर, इसे याद कर लीजिए, एक नया वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। और यह मेरी जिंदगी का कलंक है। एंड दिस स्टिग्मा ऑफ माई लाइफ। एंड दिस स्टिग्मा ऑफ माई लाइफ। स्टिग्मा मीन्स कलंक भी होता है, कलंक भी होता है और दाग भी होता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। स्टिग्मा मीन्स कलंक। एंड दिस स्टिग्मा ऑफ माई लाइफ is frustrating wound for my child. Is a frustrating wound of my child. और यह मेरे बच्चे के सीने का जख्म बन रहा है। और यह मेरे बच्चे के सीने का जख्म बन रहा है। Is a frustrating wound for my child. लेकिन यह घाव उसे तकलीफ दे रहा है। But this wound is hurting him. But this wound is hurting him. तकलीफ देना means hurt करना, और wound means घाव। wound means घाव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ कि मैंने क्या किया है। आई एम नॉट ashamed at what I did. I am not ashamed at what I did. I am not ashamed at what I did. यह शर्मिंदा मीन्स होता है ashamed। जैसे ये एक स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है, जैसे आई एम डिप्रेस्ड, इसी तरह का ये सेंटेंस है। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। आई हैड ओनली फॉल इन लव। I had only fallen in love.
फॉल इन लव मीन्स होता है प्यार में पड़ना, और यहाँ फॉल इन इसलिए हुआ है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और हैड, हैव और हैड जब भी टेंस में यूज किया जाता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। नेक्स्ट, क्या तुम जानती हो, डू यू नो। अगर वह जानती, क्या वह जानती है, तो ये हो जाता है डज शी नो, डज शी नो। दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज समझती है। द वर्ल्ड कंसिडर्स माई चाइल्ड इलिजिटिमेट, द वर्ल्ड कंसिडर्स माई चाइल्ड इलिजिटिमेट। इलिजिटिमेट मीन्स होता है नाजायज, इलिजिटिमेट मीन्स होता है नाजायज। ये एक और आपको नया वर्ड मिला है। और समझना मीन्स होता है कंसिडर। और अब उसका दिल भी उसे नाजायज ही पुकारता है। एंड नाउ हिज ओन हार्ट कॉल्स हिम illegitimate now, and now his own heart calls him illegitimate। यहाँ पर भी ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। his own heart यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। मैं उसे कैसे समझाऊं, how do I explain to him, how do I explain to him, how do I explain to him। प्यार कभी नाजायज नहीं होता। लव इज नेवर इलिजिटिमेट, लव इज नेवर इलिजिटिमेट, लव इज नेवर इलिजिटिमेट। कभी नहीं का मीन्स होता है नेवर। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके सभी घाव भर दो, हील एवरी वुंड ऑफ हिज, हील एवरी वुंड ऑफ हिज। यहाँ भर दो मीन्स होता है हील, भर दो का जो वर्ब है उसका होता है हील, और घाव मीन्स होता है वुंड। हील एवरी वुंड ऑफ हिज, हिज मीन्स उसके सभी घाव। नेक्स्ट देखते हैं उसका दाग मिटा दो, इरेज द स्टिग्मा, इरेज द स्टिग्मा। मिटाना मीन्स होता है इरेज करना, और स्टिग्मा मीन्स कलंक या दाग। स्टिग्मा मीन्स कलंक या दाग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, वचन दो, गिव मी योर वर्ड, गिव मी योर वर्ड। योर वर्ड मीन्स वचन, योर वर्ड मीन्स वचन। नेक्स्ट लेते हैं, मुझसे वादा करो, मेक मी अ प्रॉमिस, मेक मी अ प्रॉमिस। ये एक पॉजिटिव वर्ब है, मेक मी अ प्रॉमिस, मेक मी अ प्रॉमिस। नेक्स्ट, हाँ माँ, मैं हमेशा देव के साथ खड़े रहने का वादा करती हूँ। यस मदर, I promise to always stand by Dev. Yes mother, I always to stand by Dev. Stand by means खड़े रहना, और promise means वादा करना, या एक present indefinite tense है, इसलिए करती हूँ आया है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। I will never leave him alone. I will never leave him alone। यह एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और ये आपको जरा सा भी कॉन्वर्सेशन अच्छा लगो और आप इससे कुछ भी नया सीखे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।